यस, सैलरी क्लासेस रिवीजन फिर शुरू करते हैं। सैलरी का फर्स्ट क्लास, उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब बाकी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ मिसेस घोषाल फॉर द असेसमेंट ईयर, और हु इज वर्किंग इन ए प्राइवेट फार्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट फार्म तो वही जो आपको डिडक्शंस कुछ मिलता था वो नहीं मिलेगा। कौन सा बोलो तो 16 सेकेंड इंटरनेट अलाउंस नहीं मिलेगा, और क्या। बेसिक पे स्केल, बेसिक एज पर पे स्केल, वही फिर पे स्केल का क्वेश्चन है। डीएनएस अलाउंस 75% ऑफ बेसिक, कार अलाउंस, ये तो एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट है। मेडिकल अलाउंस, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन 150 पर मंथ 3 चिल्ड्रन, कंट्रीब्यूट के 14% ऑफ सैलरी, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड 10%, तो 0.5% एक्स्ट्रा है। और हाउस रेंट अलाउंस रिसीव अलाउंस है, ओके। तो फिर हर एम्प्लॉयर पेज वेजेस ऑफ स्वीपर 1000 पर मंथ, कुक 1500 पर मंथ, ऑल्सो रिइंबर्स गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, और प्रोफेशनल टैक्स पेड। बस एक्स्ट्रा ये आ गया, एक ही जैसा क्वेश्चन है, वन जैसा है, ठीक है ना। तो कर लेते इसको, यस। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, है कौन है, सैलरी ऑफ मिसेस घोषाल, मिसेस घोषाल फॉर द असेसमेंट ईयर, वो सब लिख लेना। आ जाते डिटेल्स में। बेसिक सैलरी दे दिया कितना, 20,000, फिर 800 इंक्रीमेंट एंड सो ऑन। और ये भी ज्वाइन किए थे कब से, अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18 से वो कैलकुलेशन करना होगा। फिर यह तो स्टार्ट कर दो, लिखो सैलरी सेक्शन 17(1), सैलरी अंडर सेक्शन 17(1), बेसिक सैलरी। और एक पे स्केल है तो नोट बनाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट नोट बेसिक सैलरी का, नोट 1, बेसिक सैलरी। तो बोलो कब से ज्वाइन किया था सर्विस, 1 जनवरी 18 को ज्वाइन किया था। तो 1/1/18 से ईयर एड होगा 31 दिसंबर 18, इस पे सैलरी था 20,000 मंथली, ठीक है। हम लोग 24 मार्च तक चाहिए हम लोग को। फिर 1/1/19 से December 19, इसमें 800 रुपया करके इंक्रीमेंट, तो 20,800 पर मंथ। 1/1/20 से 31 दिसंबर 20, फिर 800 जोड़ लो, 21 और 600 पर मंथ। फिर 1/1/21 से 31 दिसंबर 21, फिर 800 जोड़ लो, 22,400 पर मंथ, ठीक है। फिर 1/1/22 से 31 दिसंबर 22, फिर 800 जोड़ लो, 23,200 पर मंथ। 1/1/23 से 31 दिसंबर 23, फिर 800, तो 24,000 पर मंथ। और अब फाइनली 1/1/24 से 31 दिसंबर 24, फिर 800, 24,800 पर मंथ। हाँ ये, ओ सॉरी सॉरी, 24,000 के बाद इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, 1,000, तो इसमें 25,000 हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें क्या दिया था, अप टू 24,000 तो 800 इंक्रीमेंट है, इसके बाद 1,000 इंक्रीमेंट, तो ये 25,000 पर मंथ हो जाए, ओके। अब हम लोग का प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो सैलरी इक्वल टू, बोलो, हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 23 से शुरू हुआ था, वहां से लेके दिसंबर तक 24,000 मंथली, और जनवरी से लेके 31 मार्च 24, ये 3 मंथ्स, इसमें कितना हो गया 25,000। तो फ्रॉम फ्रॉम 1/4
23 टू 31 दिसंबर 23, इसमें बोलो 9 मंथ्स हो रहे, 9 मंथ्स इंटू 24,000 ये करोगे। अब फ्रॉम 1/1/24 टू 31 मार्च 24, इसमें 3 मंथ्स आ रहे एट द रेट ऑफ 25,000। ठीक है, तो 25 इंटू 3 ये हो गया 75,000, और उधर 24 में 9 इंटू कर लो, 24 इंटू 9 ये होता है आपका 2,16,000। तो टोटल ऐड करो बेसिक सैलरी 2,16,000 प्लस 75,000 इक्वल टू 2,91,000, राइट। तो बेसिक सैलरी मिल गया, बस पे स्केल देना से इजी है, आप प्रीवियस ईयर तक जाओ आ जाएगा। कितना है? 2,91,000। अब डीए, डीए कितना परसेंट दे रहे? डीए दे रहे 75%। तो जो 2,91,000 आया बेसिक जो है 2,91,000, इस पे कर लो 75%। तो 2,91,000 इंटू करो 75%, ये हो रहे 2,18,250। ओके, बेसिक हो गया, डी हो गया। और क्या मिला इनको? कार अलाउंस, कार अलाउंस है तो इसमें 17(1) में हो जाएगा। कार अगर यूज करने के लिए देता तो कार बेनिफिट होता तो परक्यूजिट्स में लिखते, उसका कैलकुलेशन अलग है। वो अलाउंस कितना मिला? 1,000 पर मंथ मिला, 1,000 इंटू 12,000। अब इसमें ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ खर्चा किए तो 8,000 फॉर ऑफिस ड्यूटी लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014। अब ये भी बोले थे इसमें क्या ओल्ड रिज्यूम फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 115 BAC अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, यस। तो इसमें कितना करके मिलेगा? एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस, अगर ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ खर्चा किए तो हमको बेनिफिट क्या मिला? कुछ नहीं। ऑफिस के लिए कितना खर्चा किए? ये बोल रहा था ऑफिशियल ड्यूटी में 800 रुपया खर्चा किए, तो 800 इंटू 12 9,600 खर्चा किए, तो 2,400 इसमें टैक्सेबल हो गया। ठीक है, कार अलाउंस हो गया। फिर क्या मिला इनको? मेडिकल अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर जो दे रहा है फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कितना खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब ही नहीं है। तो 600 इंटू 12 कितना हो गया? 7,200। यस सर। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ तो फुल्ली टैक्सेबल, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो डिडक्शन मिलता 16 सेकेंड। इसमें 700 करके है इंटू 12 8,400 फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ 17(1) में खर्चा कितना किया उससे मतलब नहीं है, इसमें दिखाओ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दे दो। चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस कितना करके मिले ना? 150 पर मंथ मिले 3 चिल्ड्रंस के लिए, तो 150 इंटू 3 इंटू 12 ये हो जाएगा टोटल 150 करके 3 मतलब क्या है? 450 पर मंथ, है ना? इंटू 12 कर दो तो टोटल है 5,400। लेकिन इसमें फिर एग्जाम्शन मिलेगा, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन, वही सेक्शन 1014 100 पर चाइल्ड मिलता है 2 चिल्ड्रन के लिए इंटू 12 मंथ्स, 2,400 एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बोलो कितना एक्स्ट्रा है? 3,000, ये टैक्सेबल। समझ में आ रहा है ना? ये सब याद रखना, ये सब इजी है। मेन 2-3 कैलकुलेशन है बस, और क्या। थोड़ा लेंदी है चैप्टर, बट नेक्स्ट ये हो गया आपका चिल्ड्रंस एजुकेशन। फिर कंट्री प्रोविडेंट फंड है, लेकिन उससे पहले HR है, हाउस रेंट अलाउंस मिला तो इसको भी इसमें लिख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसका डिटेल्स बेटर होगा अगर नोट में करते, नोट में ही करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ लिखो नोट 2। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम्स, लिस्ट ऑफ 3 डिडक्शन मिलेगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा, कैलकुलेशन है तो क्यों ना नोट में कर ले। थोड़ा लेंदी है तो नोट में कर लेना। नोट 2, टैक्सेबल HRA। आपको
घर देगा, नहीं तो एचआरए देगा, हाउस रेंट अलाउंस देगा। एचआरए तो 70 उन्होंने, घर तो परक्विजिट्स में आ जाएगा। और रेंट फ्री अकोमोडेशन तो जो कैलकुलेशन पहले दो क्वेश्चन में किए थे ऐसे ही करना होगा। यस सर, तो एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड एचआरए कितना मिला बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। ये दिया था 4000 करके रिसीव किए, एक बार क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। हाउस अलाउंस 4000 पर मंथ है ना। स्टेड इन हाउस इन कोलकाता, पेज रेंट कितना 5000। कंपनी से मिला 4000, लेकिन उन्होंने जहां रहते थे उसके लिए रेंट पे कर रहे थे 5000। ठीक है, यस सर। तो फिर अब कैलकुलेशन कितना करके 4000 करके मिला इंटू 12, 48,000 रिसीव किए। और लेस एग्जाम्पशन, इसके लिए एग्जाम्पशन मिलेगा, पार्टली टैक्सेबल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A एंड रूल 2B। सब लिख रहे हैं 1013A, कम से कम लिखो। लिस्ट ऑफ 3, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3, मतलब सर इसमें 3 एक्चुअली ऑप्शन है, और 3 में से जो सबसे लोएस्ट है, तो 3 में से जो सबसे लोएस्ट है वो हो गया आपका एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। एक्चुअल कितना मिला वो देख लो, बोलो कितना मिला, 48,000 ही तो मिला ना। सेकेंड, कहाँ प्रोवाइड, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन है ना, तो 50% ऑफ सैलरी करेंगे। और 4 मेट्रोपॉलिटन नहीं होता तो 40% ऑफ सैलरी करते। सैलरी मतलब लेंगे बेसिक, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन तो इसमें दिया ही नहीं, नहीं सर। तो फिर बेसिक लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी मान लेंगे। तो बेसिक और डीए जोड़ो, तो बोलो बेसिक और डीए। बेसिक आया था कितना 291, और डीए कितना आया था 75%, दोनों जोड़ लेते 2,91,000 प्लस कितना 2,18,250, सॉरी 2,91,000 प्लस 2,18,218,250। ठीक है, ये दोनों जोड़ने से होता है 5,09,250। दोनों जोड़ने से कितना होता है, तो 5,09,250, इस पे करो 50%, ठीक है, इंटू 50%, ये होता है 2,54,625। और थर्ड ऑप्शन है, अब एम्प्लॉय खुद कितना रेंट पे कर, रेंट पेड बाय, कौन था बोलो तो मिसेस घोषाल, बाय एम्प्लॉय लिख लेते, ओवर मतलब माइनस एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, उससे 10% सैलरी माइनस कर दो, जो पॉजिटिव जितना आएगा वो थर्ड ऑप्शन। अब उन्होंने रेंट पे कर रहे थे कोलकाता में, कितना पे कर रहे थे 5,000, सॉरी वो पे कर रहे थे कोलकाता में, यस 5,000 पर मंथ, मिला 4,000। 5,000 इंटू 12 रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या था 5,09,250। बोलो 5,000 12 महीने में कितना होता है 60,000। तो इसका 10% करोगे 5,0925। ठीक है, यस सर। तो 60,000 से लेस करो, 60,000 माइनस 5,0925, तो जो एक्सेस आया कितना 9,075, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। अब इन तीनों में से लोएस्ट कितना, सबसे लोएस्ट आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, तो लोएस्ट है 9,075। ठीक है ना, बोलो ये तीन 48,000, 2,54,625 और 9,075, सबसे लोएस्ट तो यही है, तो ये लोएस्ट आया। अभी जो 48 मिला था उससे लेस कर दो, माइनस 48,000, तो ये होता है 38,925 टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। समझ में आया, यस सर। कैसे करोगे, कितना मिला देख लो, उससे लेस करोगे एग्जाम्पशन 1013 लिस्ट ऑफ 3, और जो मिला था वही अमाउंट लिखोगे। सेकंड 40% ऑफ सैलरी करोगे, सैलरी में बेसिक लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, पार्ट ऑफ सैलरी में तो रिटायरमेंट बेनिफिट में भी डीए दिया जा रहा है, तो पार्ट ऑफ सैलरी, कुछ नहीं दिया तो पार्ट ऑफ सैलरी मान लेना, फिक्स बोल दिया तो नहीं लेना। ठीक है, डीए जोड़ के उस पर 50% करोगे अगर मेट्रोपॉलिटन है, 4 मेट्रोपॉलिटन कोलकाता मुंबई चेन्नई और दिल्ली। अदरवाइज क्या करोगे 40% करोगे, ये कोलकाता हाउस है इसीलिए 50%। और लास्ट ऑप्शन है, अब एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर तो दे रहे एचआरए, लेकिन एम्प्लॉय पे कर रहे हैं 5,000 इंटू 12,
उसमें से 10% सैलरी लेस कर दो, जो एक्सेस है वो अमाउंट द लोएस्ट माइनस कर दो, ठीक है ना। यस सर। अगर एम्प्लॉय अपना घर में रहेंगे तो रेंट पेड जीरो हो जाएगा, तो लोएस्ट जीरो तो डिडक्शन नहीं, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यस। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में 38,925 कितना आया, 38 38,925 एचआरए भी हो गया। अब इसमें प्रोविडेंट फंड करेंगे 17(1) कंप्लीट, 17(2) बस हो गया आपका, क्या इजी क्वेश्चन है। नाउ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब आरपीएफ में कहीं पे बोलते हैं ना, अब इतना इतना पर मंथ कंट्रीब्यूट किए एम्प्लॉयर, तो उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ सैलरी देने से इजी है। फिर देखो क्या दिया है, She and her employer contributed 14% of basic to recognize provident fund. यहाँ थोड़ा है, तो डीए पार्ट ऑफ सैलरी तो मान करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन बेसिक पे है, जनरली माना जाएगा डीए नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी तो एक ही है। तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करो, देखो कितना कंट्रीब्यूट किए थे, 14% ऑफ बेसिक, कितना कंट्रीब्यूट किए थे, 14% ऑफ बेसिक। बेसिक कितना था बोलो, 2,91,000, तो 2,91,000 इंटू करो 14%, तो 40 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिल गया 740। लेकिन जब लेस करेंगे 12% ऑफ सैलरी, तो उसमें बेसिक और डीए लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बेसिक दिया तो पार्ट ऑफ सैलरी है, ये मान लेना। तो 12% ऑफ बेसिक डीए जोड़ के कितना आया था बोलो, सैलरी मतलब बेसिक डीए, कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बेसिक पे था, बेसिक प्लस डीए, तो कितना हो रहा है बोलो, ये मान एजम्पशन लेना है, बेसिक डी ऐड करके किए थे ना कैलकुलेशन, कहाँ गया, अरे 291, 2,91,000 प्लस क्या था 218, 218, 250, ये हुआ था 509, तो 509 250 इंटू करो 12%, तो इंटू 12% ये होता है 61,61,110। तो नेगेटिव आ रहा है सर, यस नेगेटिव तो नहीं, ओनली पॉजिटिव, एक्सेस है 12% सैलरी से, जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल होता है, तो नील। अब ऐड करो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ कितना, इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, ठीक है। तो अब देखो इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किए थे, इंटरेस्ट क्रेडिट किए थे 19,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो 9.5 से एक्सेस कितना 0.5 है ना, तो ये टैक्सेबल पड़ा जाएगा। 19,000 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना 0.5 इक्वल टू 950, ये हो गया 950। तो परक्विजिट टैक्स, सॉरी प्रोविडेंट फंड 950 टैक्सेबल हो गया। अब 17(1) सेक्शन कंप्लीट, ठीक है ना। यस, अब सबको जोड़ लो 17(1) कंप्लीट हो गया, कितना 2,91,000 प्लस 2,18,250 प्लस 2,400 सात दो 9,600, 9,600 प्लस फिर 8,400, 8,400 प्लस फिर आपका 3,000, 3,000 प्लस 38, 38,925, 925 प्लस हो रहे 950, 950 इक्वल टू टोटल 17(1) सेक्शन हो गया 5,70,125। ओके, 17(1) है, अभी 17(2) परक्विजिट्स बाकी है, परक्विजिट्स करेंगे इसके बाद आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। हमको थोड़ा एक इरेज करना पड़ रहा है, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, ये बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ना परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2), सेक्शन भूल रहे हो तो उससे परक्विजिट्स लेके छोड़ो, ठीक है। यस सर। तो परक्विजिट्स में इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिला, इनको फैसिलिटीज कंपनी क्या दिए ना, एक तो वेजेस ऑफ स्वीपर और कुक दे दिए,
और गैस बिल इलेक्ट्रिक बिल रिमबर्स किए और वो खुद पे किए प्रोफेशनल टैक्स। तो बस बात कुछ इसमें आ रहा है, फ्री स्वीपर एंड कुक प्रोवाइडेड। एम्प्लॉयर इनको कुक और स्वीपर प्रोवाइड किए। तो कुक और स्वीपर के लिए, यस सर, इसमें कितना पे कर रहे थे? 1,000 रुपया स्वीपर के लिए पे कर रहे थे वेजेस, और 1,500 पे कर रहे थे कुक के लिए। तो 2,500, 1,000 पर मंथ प्लस 1,500 पर मंथ, मतलब 2,500 पर मंथ इंटू करो 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30,000 पर कुछ इसका। एक और रीइंबर्समेंट ऑफ गैस बिल रीइंबर्स, गैस बिल रीइंबर्स, रीइंबर्स मतलब आप खर्चा किए बाद में एम्प्लॉयर आपको दे दिए। 1,000 करके गैस बिल रीइंबर्स कितना? 3,000, 3,000। इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल रीइंबर्स, इसमें कितना? 6,000। तो 9,000 और रीइंबर्स किए, ये 9,000 के ऐड हो जाएगा। बस पैकेज इज कंप्लीट, 39,000। अब सबको जोड़ लो, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा है बोलो? 5,70,125 प्लस कर दो 39,000 इक्वल टू टोटल आया 6,09,125 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 17, सॉरी 17 नहीं, 16 फास्ट ए। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 16 1 ए फर्स्ट ए, ये 50,000 मिलेगा। एक और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड इन्होंने खुद पे किए इसीलिए डिडक्शन आएगा। और अगर एम्प्लॉयर पे करते तो पार्कुजिट्स में भी जोड़ते, फिर डिडक्शन आता, उनका बिहार में तो पे हो गया ना। मान लो एक पार्ट एम्प्लॉयर पे किए, एक पार्ट खुद पे किए, तो एम्प्लॉयर जो पे किए पार्कुजिट्स में जोड़ोगे, और एम्प्लॉयर पे किए प्लस एम्प्लॉय मिला के टोटल जो पे किए वो डिडक्शन में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें एम्प्लॉयर पे नहीं किए इसलिए पार्कुजिट्स में नहीं जोड़े, लेकिन उन्होंने खुद पे किए तो डिडक्शन में आएगा। इन प्रोफेशनल टैक्स पे के लिए 16 डिडक्शन मिलता है सैलरी में। ठीक है, और इसमें 200 करके पे किए थे, तो 200 इंटू मंथली पे किए थे इंटू 12 कितना? 2,400। एंटरटेनमेंट अलाउंस था लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए नहीं आएगा, हम इसलिए इग्नोर कर दिए। तो 52,400 ये माइनस कर देना। ठीक है, 52,400 माइनस कर दो तो हो गया आपका इनकम कैलकुलेशन। समझ में? बस टोटल कर लो आप, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। माइनस कर दो टैक्सेबल सैलरी। तो टोटल से कितना था? 6,09,125, इससे लेस कर दो 62,400, सॉरी 52,400, 52,400 इक्वल टू 5,56,556,725, 556,725, ये आ गया आपका सैलरी इनकम। ओके, तो देखो क्या था 17(1) में बेसिक डीए जितना भी अलाउंसेस है मिला, प्रोविडेंट फंड ये कर लेना। कुछ अलाउंस पर डिडक्शन मिलता है, कुछ अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो, आपको याद रखना है। और प्रोविडेंट फंड में 12% सैलरी से जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें अजम्पशन ये भी ले सकते थे डीए नॉट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, तो उसकी सबसे थोड़ा आंसर चेंज हो सकता है, बट अजम्पशन आप लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। और फिर पार्कुजिट्स जितना फैसिलिटीज मिला उसमें भी कितना, बहुत सारे रूल्स है इसमें, एक ही है, बहुत सारे रूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, यस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखते हैं।
क्वेश्चन 4, ये सब 5 से ना ईयर का क्वेश्चन तो मैंने मेंशन कर दिया, ये सब भी ईयर का ही है लेकिन थोड़ा पीछे का पुराना है, इसलिए डेट कौन सा ईयर का पेपर है वो मेंशन नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 4। क्या दिया है 4 में? Mr. Biswas is employed in a private company and compute income for the assessment year 24-25 from the following। इतना टाइम ये नहीं करके डायरेक्ट कैलकुलेशन में आ जाते। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी लिखोगे, हम अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, अब एक बार क्वेश्चन में आते फिर। ये देखो, मिस्टर विश्वास इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंप्यूट सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। बेसिक सैलरी मिला 6,40,000 नेट, यहाँ से कुछ टीडीएस काट लिए थे 24,000, ओन कंट्रीब्यूशन 56 काट लिए थे, तो ये जितना काट लिए थे उसको ऐड करोगे टोटल बेसिक सैलरी आएगा। ठीक है, फिर मैं नेट दिया ना तो ऐड कर लेना, फिर जो टोटल बेसिक आया उसमें डीए 20% कर लोगे, फिर अलाउंसेस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, स्टार्ट करें तो कितना मिला 64,000 टीडीएस जितना और ओन कंट्रीब्यूशन मतलब इनका खुद का कंट्रीब्यूशन वो काट के ही उनको मिला था, तो सारा डिडक्शन को ऐड करके बेसिक लेके आओगे। तो लिखो सैलरी सेक्शन 17(1), सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) बेसिक। बोलो नेट कितना मिला था? सर बेसिक नेट तो मिला था आपका नेट मिला था 6,40,000, 6,40,000 नेट मिला था बेसिक, और उसमें टीडीएस काट लिए थे 24, तो उसको ऐड करो, और ओन कंट्रीब्यूशन 56 भी काट लिए थे, इसको भी जोड़ लो। 24 56 5 2 7 80,000 जोड़ लो, 640 प्लस 80 7,20,000, तो बेसिक कितना हो गया 7,20,000। ठीक है, यस सर, समझ में आया? बेसिक जब मिला उनसे टीडीएस का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिए थे और इनका खुद का कंट्रीब्यूशन काट के बाकी कैश मिला था, तो उसको जोड़ के टोटल बेसिक आ गया। समझ में आया ना? डीए, डीए बोल रहा है कितना 20% ऑफ बेसिक, तो 7,20,000 जो टोटल बेसिक आया इस पे कितना परसेंट 20%, 40 72,000, तो 1,44,000, इस पे 20% कर लो ना, 7,20,000 पे 7,20,000 इंटू कितना 20%, यस 144। ये सब फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ सैलरी हो ना तो सब अलग अलग दे लेकिन टैक्सेबल फुल्ली यहाँ दिखाओ। फिर मिला मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। एक्चुअल कितना खर्चा पे कर रहे देखना नहीं है, 1,000 करके मिला तो 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा 12,000। यस सर, और क्या मिला? देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में फिर एक बार देखते हैं क्या दिया था। बेसिक इतना मिला था, डीए 20% ऑफ बेसिक, मेडिकल अलाउंस 8,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस, उससे मतलब नहीं 1,000 मंथली है, इंटू 12 करोगे। कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ बेसिक एंड डीए टू प्रोविडेंट फंड, ये तो प्रोविडेंट फंड का किए बहुत सारे करेंगे अभी, और इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ 10%, तो 10% मतलब 9.5 से ज्यादा ये आएगा लास्ट इसमें। फिर इनको क्या मिला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वेरी गुड, बार बार फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। फिर क्या, लोन इनको मिला, लोन लिया एम्प्लॉयर से, इंटरेस्ट रेट 3%, जहां एसबीआई का रेट है कितना परसेंट 9%, तो यह से परक्विजिट्स में आएगा। जो लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला, बाहर से लेते 9% देना होता है ना, एसबीआई का स्टैंडर्ड रेट है, और एक्चुअली कंपनी इनको 3% में दिया, तो 9 - 3 6% का तो बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट वो टैक्सेबल हो जाएगा इनके लिए। बीच में लोन रीपे कुछ नहीं किए, मान लेंगे पूरा ईयर इतना ही लोन था एनीवे, और कार प्रोवाइड किए तो परक्विजिट्स आएगा, और आपका प्रोफेशनल टैक्स पे टोटल इतना, इसमें से 50% कंपनी दी है, आधा कंपनी तो परक्विजिट्स में आ जाएगा और टोटल डिडक्शन में आएगा, बस ये है। तो इसमें और कुछ अलाउंसेस नहीं है, तो हम लोग ये कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीए। ठीक है, यस सर, तो अब लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना कंट्रीब्यूट किए थे? बोला था 15% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो बेसिक डीए पे ही करेंगे, तो इसमें एक्सेस लिख लेते, इन एक्सेस ऑफ, अरे क्या प्रॉब्लम हो रही समझ में नहीं आ रहा। इन एक्सेस ऑफ 12%, कितना परसेंट? इन एक्सेस ऑफ 12% इंटरेस्ट, 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किए बोलो? 15% कंट्रीब्यूट किए, तो 15% मतलब 12% से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 3%, तो 3% ऑफ बेसिक एंड डीए, ठीक है। तो बेसिक और डीए जोड़ लो, 144 प्लस कितना, 7,20,000, ये दोनों ऐड करके 8 लाख, तो 8,64,000, और इस पे कर लो 3%, ठीक है, इंटू 3%, ये हो रहा है 25,920, ओके। एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ in excess of 9.5%, राइट? यस सर। तो इंटरेस्ट इनका अकाउंट में क्रेडिट कितना किए? इंटरेस्ट क्रेडिट किए आरपीएफ 10% के हिसाब से 24,000, अगर 10% है तो 9.5 से अबव कितना, 0.5%, तो 24,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1200, तो 1200 और जोड़ लो, 25,920 प्लस 25,920, तो दोनों जोड़ने से होता है 27,120, ओके। अब 17 सेक्शन कंप्लीट, इसमें सबको जोड़ लो, प्लस 12,000 प्लस 144,7, 8,64,000, 8,64,000 इक्वल टू 9,03,903,120। 17 सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? यस सर। अब 17 सेक्शन द परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 क्या क्या फैसिलिटीज आप मिला? एक तो इनको मिला रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, आप यहाँ कैलकुलेशन लिख दिए, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, फिर नोट करेंगे इसमें, अब यहाँ नोट करते हैं, नोट 1, ठीक है। इसमें नोट 1 कर रहे हैं, आगे तो नोट कुछ किया नहीं है ना, अब इसमें नोट 1 करेंगे, क्योंकि अप टू अगस्त लेना है, फिर आफ्टर अगस्त लेना है, ठीक है ना। नोट 1 लेंगे, नोट 1, टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन, टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन, दो बार फिर, अप टू 31 अगस्त 23, अप्रैल से लेके, एंड फ्रॉम 1923 टू 31 मार्च 24, ये दो पार्ट में अलग अलग करोगे, राइट? यस सर। तो बोलो इसमें क्या देखना होगा? सैलरी, सैलरी में क्या क्या लेंगे? ये इसमें कितना मंथ्स? 5 मंथ्स, और इसमें कितना मंथ्स? 7 मंथ्स, है ना। सैलरी में बेसिक सैलरी बोलो, ये तो सर टोटल पता है हम लोगों को, हाँ टोटल पता है, 7,20,000 डिवाइड बाई 12 मंथली इंटू 5 कर लोगे, 7,20,000 डिवाइड बाई 12, तो मंथली सैलरी तो 60,000, ठीक है। तो बेसिक सैलरी
अच्छा 720 टोटल ईयर का आया था ना, तो 12 से डिवाइड किए तो 60,000 मंथली था, इंटू 5 मंथ्स करो 3 लाख हो जाएगा। और इसमें बेसिक इसमें भी लेंगे, 60,000 मंथली आया और इसमें 7 मंथ्स करोगे 4,90,000। एक गड़बड़ हो रहा था, अच्छा 42 4,20,000 है ना। तो 4,20,000 प्लस 3,720 यस। डीए डीए पार्ट ऑफ सैलरी, डीए 20% था, 20%, तो 3 लाख पे 20% इधर 60,000 हो जाएगा। और डीए इसमें भी 20%, 4,20,000 20%, 84,000 ये हो जाएगा आपका डीए। ठीक है, बेसिक डीए। और क्या अलाउंस था बोलो, जितना अलाउंस से जोड़ोगे। मेडिकल अलाउंस है और कुछ नहीं, बस मेडिकल अलाउंस 1,000 करके मंथली था, तो मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 1,000 करके 5 मंथ्स का कर दो 5,000। और इसमें मेडिकल अलाउंस 1,000 करके 7 मंथ्स का जोड़ लो 7,000। अब दोनों पीरियड का सैलरी मिल जाएगा 3,65,000। और इसमें और आपका 4,20,84 5,11,000। ठीक है, यस सर। अब बोलो अप टू अगस्त क्या करेंगे। अच्छा ये अपना घर था या रेंटेड हाउस, ये देखना है। अपना घर है तो पॉपुलेशन कैपेसिटी देखेंगे। इसमें बोला है रेंट फ्री हाउस इन कोलकाता, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन है और भी 40 लाख से ज्यादा है। और हैविंग म्यूनिसिपल, नहीं अपना ही घर प्रोवाइड किए थे, रेंट पे तो दिया नहीं, म्यूनिसिपल वैल्यू से क्या मतलब है। तो अपना घर होने से देखते हैं, देयरफॉर बिफोर तो क्या करेंगे 15% ऑफ सैलरी, ये हो जाएगा टैक्सेबल अपना घर होने से। और इधर हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी, रेंट तो है नहीं। तो बोलो 3,65,000 इंटू क्या करोगे 15%, और इधर करोगे 10% ऑफ सैलरी, तो 5,11,000 और इंटू क्या करोगे 10%, मतलब 51,100, ये 7 मंथ्स का हो गया। और इधर 3,65,000 पे कितना परसेंट करोगे 15% करोगे, ये हो रहा है 54,750। अब इन दोनों को जोड़ के टोटल अनफर्निश्ड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, यस सर। तो लिखो देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब विदाउट फर्नीचर इसका वैल्यू। अब फर्नीचर तो दिए रहे 10% जोड़ लेना। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन 54,750 प्लस 51,100। ठीक है, 54,750 प्लस 51,100 इक्वल टू जोड़ो 105,850, ये हो गया आपका। और ऐड कर लो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। इस हाउस के साथ फर्नीचर कितना दिए, फर्नीचर प्रोवाइड किए इसमें 75,000, 75,000 का फर्नीचर, उसका 10% जोड़ना, तो 7,500 ऐड कर लेना। ठीक है, तो 350 7 5 12 13 3 1, ओके 1,13,350। ठीक है, समझ में आया। 1,13,350, 1,13,350 रेंट फ्री एकोमोडेशन, 1,13,350 ये हो गया रेंट फ्री एकोमोडेशन। यस सर। और क्या बेनिफिट मिला इनको, इनको एक लोन मिला था। तो देखो इंटरेस्ट लोन, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट कंसेशनल इंटरेस्ट एट डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉयर इनको कम रेट से लोन दिए, तो जितना कम है नो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा यहीं पे करेंगे 3 लाख का लोन लिए थे, क्या चीज के लिए लोन लिए थे, फ्लैट के लिए, मतलब हाउसिंग लोन लिए थे। नाउ उस पे एसबीआई का रेट है 9%,
लेकिन इनसे लिया था 3%, तो डिस्काउंट कितना 6%, तो 6% टैक्सेबल होगा। ये पारेनम। लोन लिए थे 1 जून को और बीच में कोई लोन रिपेमेंट नहीं है। अब जून 23 से मार्च 24 जाओ तो अप्रैल में 2 महीना छोड़ो तो कितना 10 मंथ्स का हो रहे, इंटू 10/12। बोलो, लोन लिए थे 1 जून को और ईयर एंड हम लोग का मार्च 1 जून 23 को, ईयर एंड हो रहा है मार्च 24। तो जून से मार्च, अप्रैल में 2 महीना छोड़ो ना, तो 12 मंथ्स में से 2 छोड़ो, 10 मंथ्स का होगा इंटरेस्ट। बीच में अगर रिपे करता है हर महीना कुछ, तो हर महीना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते, कितना लोन हर महीना देखते उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते, लेंदे होता टेबल में नोट में करते। लेकिन यहाँ बीच में लोन रिपे नहीं है, तो पूरा 10 मंथ्स लोन कितना था 3 लाख। उस पर डिस्काउंट रेट क्या 9%, तो स्टैंडर्ड रेट है। 3% कंपनी चार्ज कर रहे थे, 6% इंटू 10/12 करोगे, ठीक है। तो 3 लाख पे 6%, 3 लाख पे इंटू 6%, ये होता है 18,000। 18,000 डिवाइड बाई 12 इंटू कितना 10, ये होता है कितना 15,000, 15,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है कंसेशनल रेट में या जीरो इंटरेस्ट रेट। तो स्टैंडर्ड क्या रेट है एसबीआई का, उससे जितना रेट एम्प्लॉयर चार्ज के माइनस करो, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। यस सर। आगे और बढ़े, कार प्रोवाइड किए 12 हॉर्स पावर, बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, मेंटेनेंस कंपनी पे किए, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ओके, फ्री कार अब 12 HP, 16 हॉर्स पावर से कम है ना, तो 1800 कार के लिए और ड्राइवर के लिए 300 टैक्सेबल हो जाएगा हॉर्स पावर फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज। सर इसमें कुछ एक्सपेंसेस दे दिया है, उससे मतलब नहीं है। अगर ऑफिस प्राइवेट दोनों पर्पस में खर्चा हो रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे ना, कार के लिए 1800 मंथली, और 16 हॉर्स पावर से ज्यादा होगा तो 2400 मंथली। अगर 16 हॉर्स पावर या उससे कम है तो 1800 मंथली इंटू 12 प्लस ड्राइवर के लिए 900 मंथली टैक्सेबल इंटू 12, ये दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर के लिए 900 और ऐड कर लोगे, 1800 प्लस 900 दोनों जोड़ लो, 1800 900 2700 इंटू कितना 12, ये होता है आपका 32,400, ठीक है। कार विथ ड्राइवर बोला है तो ड्राइवर के लिए 900 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, कितना एक्चुअल पे किए मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आगे दे रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स, इसमें से आधा कंपनी रिइंबर्स किए तो परक्यूज में जोड़ोगे। प्रोफेशनल टैक्स reimburse reimbursed by employer, आधा 2,400 टोटल था, सर 2,800 टोटल था, इसमें से 50% एम्प्लॉयर रिइंबर्स किए, तो 1,400 एम्प्लॉयर से मिला, ये परक्यूजिस में आ जाएगा, ठीक है। परक्यूजिस कंप्लीट है। अब इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करो, 72 कंप्लीट है, तो 72 में कितना आया 32,400 प्लस 1,400, सॉरी प्लस 1,400 प्लस कितना 15,000 प्लस इसमें 113,350, इन सबको जोड़ने से होता है 1,62,162,150। अब इन इससे ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा आपको, इससे ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। तो 162,150 प्लस 903,120, इन दोनों को जोड़ लो, 10,65,270, 10,65,270, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। ओके, बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, डिडक्शन लिस्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए, ये तो सबको मिलेगा 50,000, है ना। और एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड और प्रोफेशनल टैक्स पेड
टोटल कितना पे किए, वो खुद भी पे किए और एम्प्लॉयर दोनों, टोटल तो 2800 था, है ना। जितना एम्प्लॉयर रिइंबर्स किए तो परचेजेस में जोड़ लिए, लेकिन टोटल पेमेंट चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, टोटल पेमेंट डिडक्शन में आ जाएगा। तो 52,800 डिडक्शन लेस कर दो, हो गया कंप्लीट टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी आ गया, ठीक है ना। यस, 1065 टू 70 माइनस कर दो 52,800, इससे 52,800 लेस करोगे तो आएगा 10,12,000, 10,12,470। यस, बोलो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक और क्लास देके बाकी सैलरी का लॉन्ग कंप्लीट कर देंगे। 3 क्लास में मेरा सैलरी लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, वो हो सकता है एक क्लास में हो जाएगा। हाँ, उसको हम एक क्लास में ही करा देंगे, ठीक है। यस सर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग, बस आप लोग को बोर लग रहा है तो आप कर दो, फिर थोड़ा देर बाद देखना शुरू करो। अब एग्जाम आ गया, बोर क्या है, एग्जाम आ गया, सीरियसली आपको प्रैक्टिस करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आया था 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन 5। ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट। क्वेश्चन 5, 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन, जनरल का भी क्वेश्चन है सब, ठीक है, बट एक ही जैसा सब क्वेश्चन देख। इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर पर्सन, जो भी नाम है, मिस्टर मिसेस मींस व्हाटएवर, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, वो सब तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन को फिर देखते हैं क्या दिया है। मिसेस इंदानी, employee of T Limited, furnish the following details previous year 23-24। बेसिक सैलरी 24,000, ये मंथली है, ठीक है, मंथली सैलरी इसमें लिखना भूल गए, पर मंथ। और कब था, 1 अप्रैल 23 में था, मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर जब शुरू हुआ था उस टाइम 24,000 मंथली था। इनका इंक्रीमेंट हर साल होता है 1 जुलाई को 1000 से, तो अप्रैल में जून 3 मंथ था 24,000, इसके बाद 1000 बढ़ गया, तो इसका 9 मंथ हो जाएगा कितना, 25,000। इसके लिए नोट का जरूर नहीं, वहीं पे हो जाएगा। डीए 100% ऑफ बेसिक फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी, और बोनस 15,000, मेडिकल अलाउंसेस है 1000, एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है। एडुकेशन अलाउंस मिला फॉर ओनली चाइल्ड 600 पर मंथ। रेमुनरेशन फ्रॉम सीयू एंड एग्जामिनर या अदर सोर्सेस इनकम ये सैलरी में नहीं आएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला कोलकाता में फर्नीचर के साथ, ये तो सारा क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना। फिर आपका क्या, वॉचमैन स्वीपर प्रोवाइड किए, बाकी इसमें ऐड हो जाएगा, एक ही जैसा क्वेश्चन है जैसे कि ये। एक फ्री टेलीफोन दिया है ना, ये आपका एग्जाम्प्टेड है। फ्री आपको टेलीफोन प्रोवाइड किए, लैपटॉप एक्सेट्रा, वो पार्कुजिस में एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। तो एग्जाम्प्टेड, उसमें टैक्स नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम में नहीं दिखाओगे। एक्सपेंसेस कितना पे के मतलब नहीं है। और फिर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ सैलरी। फिर एम्प्लॉयर का ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 6500 13% है। पर क्या बात है, इतना इंटरेस्ट मिलता है आजकल। ओके, एग्जाम में दिया तो क्या करें। और एक कार ऑफ 14 हॉर्स पावर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन पे कर रहे हैं, पेड बाय कंपनी। और एम्प्लॉयर पेड है प्रोफेशनल टैक्स, पैकेजेस में भी जोड़ोगे और 1000 करके पे कर रहे, कोई बात नहीं। प्रोफेशनल टैक्स तो एम्प्लॉयर पे की, तो पैकेजेस में जोड़ोगे 16 थर्ड में डिडक्शन भी आएगा। यस सर, ये है क्वेश्चन 2019 ऑनर्स का, ठीक है। यस, अब स्टार्ट करें। तो बोलो, बेसिक सैलरी, सैलरी सेक्शन, सैलरी अंडर सेक्शन 17(1),
क्या क्या रहा है इसमें? बेसिक सैलरी। एक बार देखो क्वेश्चन फिर। बेसिक में बोला था इनका अप्रैल 23 में था 24,000 मंथली। अप्रैल में जून 3 मंथ्स के लिए था, इंटू 3 प्लस इसके बाद इंक्रीमेंट हर साल जुलाई से 1,000 रुपया करके होता है, तो 25 हो गया, तो बाकी 9 महीना के लिए होगा, है ना। 24,000 करके 3 मतलब 72,000, 24,000 करके 3 मंथ्स तो 72,000 आया, और 25,000 करके 9 मंथ्स 2,25,000 प्लस 2,25,000, तो और आपका 2,97,000। ठीक है, यस सर। 25,000 करके कितना, 9 मंथ्स 2,25,000 प्लस 72,000, सबको जोड़ लो 2,97,000। यस सर। डीए, डीए बोला 100% ऑफ बेसिक, 100% ऑफ 2,97,000। अच्छा है, पूरा 2,90,000 जितना बेसिक उतना ही तो डीए मिल गया। डीए कितना, 100% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। फिर क्या मिला, बोनस 15,000 मिला, ये फुल्ली टैक्सेबल। लिख दो। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये भी क्या बोले थे, खर्चा से मतलब नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। 1,000 मंथली है तो एनुअली हो गया 12,000। चिल्ड्रंस एडुकेशन, चिल्ड्रंस एडुकेशन अलाउंस कितना करके मिला, ओनली चाइल्ड 600 करके मिला, 600 इंटू 12 7,200। लेकिन एग्जाम्शन मिलेगा, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1014 एग्जाम्शन पर चाइल्ड 100 करके मिलता है, एक ही तो है, तो 100 इंटू 12 1,200 एग्जाम्शन मिल जाएगा, मतलब 6,000 टैक्सेबल। एक से ज्यादा तो दो के लिए एग्जाम्शन, ठीक है, बट एक है तो एक के लिए एग्जाम्शन मिलेगी। ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका अलाउंसेस। और क्या मिला इनको, रेमुनरेशन तो एम्प्लॉयर जब दिए, एग्जामिनर एसयू से मिला एग्जामिनर कॉपी चेक करने के लिए, अदर सोर्सेस इनकम इसमें नहीं आएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट से, वॉचमैन परक्विजिट, प्रोविडेंट फंड, बस एक और इसमें प्रोविडेंट फंड आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना कंट्रीब्यूट किए, यहाँ भी बोल रहे 15%, 14% ऑफ सैलरी, ठीक है ना, तो इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 14% मतलब क्या, 14 माइनस 12 मतलब हो गया आपका 2% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो मैं सम नहीं दे रहा था, तो बस बेसिक डीए जोड़ो 2,97,000 प्लस 2,97,000, तो ये हो गया 5,94,000 इंटू 2%। ठीक है, इंटू 2%, एक्सेस था 11,880, 11,880 प्लस इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, credited to आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ कितना परसेंट, 9.5%। ठीक है ना, इंटरेस्ट 9.5 से अबव है तो टैक्सेबल। इसमें 13% दे रहा था, यस सर। तो 13% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना दिया, 6,500। अगर ये 13% है तो 9.5 से एक्स्ट्रा कितना, 3.5, तो 6,500 डिवाइड करो 13 इंटू करो 3.5, ये आया आपका 1750। दोनों जोड़ लो, 1750 प्लस 11,880, तो होता है आपका 13,630, 17 सेक्शन कंप्लीट आप। ओके, ज्यादा टफ नहीं है सर, ज्यादा टफ नहीं है, बस 2-3 कैलकुलेशन याद रखना, प्रोविडेंट फंड का और आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन एचआरए का, और बाकी तो इजी इजी है ना, यही तो है। तो सबको ऐड कर लो आप,
13,630 प्लस 18,000 प्लस कितना 15,000 प्लस ये 297 297 5,94,000 इक्वल टू टोटल आ रहा है यस टोटल आ रहा है 6,40,630 ठीक है 17 सेक्शन कंप्लीट यस सर अब क्या 17 सेक्शन देखेंगे एक्विजिट्स क्या क्या मिला है ना एक्विजिट्स ये माइनस नहीं perquisites under section 17(2) क्या क्या perquisites बेनिफिट मिला यस रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्नीचर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन फिर कैलकुलेशन आएगा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन नोट अब तो करना ही है नोट ठीक है ना नोट 1 ये नोट करना ही पड़ेगा आपको ओके यस सर तो नोट रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या करेंगे वही दो पार्ट सैलरी को दो पार्ट में फ्रॉम 1/4/23 टू 31st August 3 और फ्रॉम 1/9/23 टू 31st March 24 ये 7 months और ये 5 months है ना क्या देखोगे बेसिक सैलरी बेसिक बीच में इंक्रीमेंट हुआ है ना तो बेसिक इक्वल टू बोलो अप्रैल में उनका बेसिक सैलरी 24,000 था कब तक था अप्रैल में जून 3 months प्लस जुलाई से तो बढ़ गया जुलाई होगा 2 महीना और लेंगे 5 months चाहिए इसमें 25 हो गया है ना टोटल देखो बेसिक सैलरी कैसे किए थे ये 24,000 करके 3 months अप्रैल में जून ये था इसके बाद जुलाई से लेके पूरा 9 months 25 हो गया था तो अप्रैल में जून 3 months तो 24,000 लेकिन हम लोग को अगस्त तक चाहिए जून के बाद जुलाई अगस्त 2 months 25 करके आएगा समझ में आया ना ये हो जाएगा बेसिक सैलरी तो 2/25 करके 50,000 72,000 72 प्लस 50 तो ये होता है आपका 1,22,000 ओ बेसिक कितना 1,22,000 और डीए ये तो 100% ऑफ बेसिक था ये भी कितना 1,22,000 और जितना अलाउंसेस है वो सारा अलाउंस आप लिखते जाएंगे अच्छा इधर कर ले इधर भी कर लेते बेसिक तो इसमें 7 months 25,000 करके था 25,000 करके 7 months है ना तो 25,000 इंटू 7 एक करो होता है 1,75,000 और डीए 100% था मतलब ये भी 1,75,000 अब जितना अलाउंसेस है क्या क्या अलाउंस मिला था मेडिकल अलाउंस हाँ सर मेडिकल अलाउंस 1,000 करके था तो 1,000 इंटू 5 months इसमें लेंगे 5,000 यस सर और मेडिकल अलाउंस इसमें 1,000 करके कितना लेंगे 7 महीने का लेंगे 7,000 ओके सर फिर चिल्ड्रंस एडुकेशन अलाउंस एक्चुअली तो 600 100 डिडक्शन आया था तो 500 टैक्सेबल था इंटू 5 2500 चिल्ड्रंस एडुकेशन अलाउंस 500 करके इंटू 7 3500 बोलो एक ही चाइल्ड के लिए ना 600 करके मिला था ये देखो ऐसे चिल्ड्रंस एडुकेशन 600 में से 100 माइनस हुआ था तो 500 ही टैक्सेबल 500 इंटू 12 6,000 होता है ना तो बस 500 करके दोनों में कर लिए और क्या अलाउंस मिला था सर और कुछ अलाउंस तो नहीं मिला
नहीं मिला तो बस हो गया। क्या क्या जोड़े? बेसिक डीए, अच्छा बोनस भी तो था 15,000, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है, बोनस कौन सा पीरियड में मिला था ये तो बताया नहीं, तो हम लोग एलोकेट कर देंगे प्रोपोर्शनली। बोनस, बोनस से एक ही मंथ में मिलता है, हर महीना थोड़ी बोनस मिलता है, लेकिन वो पूरा ईयर का बोनस है तो प्रोपोर्शनली एलोकेट कर दो। बोनस कितना मिला था? 15,000 है ना? एक मिनट, मेडिकल हो गया था, यस बोनस था 15,000। तो 15,000 अगर मिला, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली कितना होता है? 15,000 डिवाइड बाय 12, ये होता है 1250, इंटू 5 कर लो, इंटू 5 इक्वल टू 6250। तभी बोनस 1250 इंटू 7 कर लो, इसमें हो रहा है 8750। ये आ जाएगा सैलरी फॉर दिस पर्पस, ठीक है? यस सर। तो 1,22,000 प्लस 1,22,000, 2,44 प्लस 5 दो 7,500 प्लस 7,500 प्लस, ओहो, 2,44, 2,44,000 प्लस 7,500 प्लस प्लस 6250, इन सबको जोड़ने से 2,57,750, 57,750। इधर पे देख लो, 1,75,000 इंटू 2, ये होता है 350 प्लस 7 3 10,500, 10,500 प्लस ये हो रहा है 8750, 8750। ये ऐड करने से हो रहा है 3,69,369,250। ओके, यस सर। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे? अब देखते हैं एक जो रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्या रेंटेड हाउस था क्या? एम्प्लॉयर इसमें, ना ना, क्या रेंटल था दे रहा है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं दिया, तो ओन हाउस कोलकाता में है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 15% करेंगे, इसमें 10% करेंगे, तो इसमें 15% ऑफ सैलरी और इसमें 10% ऑफ सैलरी, ठीक है? अच्छा, इसको एक साथ करें? अच्छा, कर लिए तो ऐसे ही कर लो ना। तो ये जो 2,57,2,57,750, 750 इंटू करो कितना? 15%, ये होता है 38,662.5, 0.5 इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना? ओहो, हैंग कर रहे हैं। और इज द 10%, तो 3,69,250 इंटू 10%, ये होता है आपका 36,925। दोनों आप जोड़ लो, द टोटल, टोटल हो रहे 38,663 प्लस 36,925, 36,925 is 36,925, ऐड करने से 75,75,588 प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जितना फर्नीचर दिए उसका 10% जोड़ोगे। फर्नीचर कितना का दिए थे? क्वेश्चन 5, 50,000 कॉस्टिंग ऑफ फर्नीचर, 50,000 इंटू 10%, मतलब 5,000 इसमें और ऐड कर लोगे, तो 80,588 रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया। कितना? 80,588, ठीक है? यस सर। ओके, 80,588 रेंट फ्री अकोमोडेशन, 80,588, ठीक है? यस सर। अब देखते हैं और क्या, और क्या इनको मिला। रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, वॉचमैन स्वीपर प्रोवाइडेड, वॉचमैन एंड स्वीपर प्रोवाइडेड। इन दोनों के लिए सैलरी कितना पे किए? पेड 3,000 एंड 4,000 पर मंथ, ओके, 3,000 और 4,500 पर मंथ,
3000 and 4500 पर मंथ इंटू 12, मतलब 7500 करके 12 से इंटू करो, ये होता है, अरे 7500 इंटू 12 मतलब 90,000, होता है 90,000 का फैसिलिटीज, ठीक है। 90,000 स्वीपर और सर्वेंट प्रोवाइड किए, तो जितना एम्प्लॉयर पे किए वो आ जाएगा। नेक्स्ट, और क्या मिला इनको, और एक टेलीफोन, फ्री यूज ऑफ टेलीफोन, फ्री टेलीफोन, ये लिखना लेकिन नील, हमने मेंशन करना फुल्ली एग्जाम्प्टेड। लैपटॉप, टेलीफोन ये सब दे रहे हैं, टेलीफोन बिल दे रहे हैं, एग्जाम्प्टेड है, ओके। और क्या, प्रोविडेंट फंड तो कर लिए थे, ये तो एक कार प्रोवाइड किए 14 हॉर्स पावर, कार ऑफ 14 HP, 14 HP, और बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस, एक ही जैसा देता है, बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज। और इसमें रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे किए, तो कितना आ जाएगा बोलो। इसमें ये बोला नहीं कि ड्राइवर प्रोवाइड किए या नहीं, तो हम लोग मान लेंगे ड्राइवर नहीं दिए, ठीक है ना। तो 1800 इंटू 12, और वही ड्राइवर मान लेंगे तो हो सकता है आंसर चेंज होगा। ड्राइवर भी है ये मान के, बहुत सारे आंसर में देखे बुक्स में ड्राइवर एजम्पशन लेके किए। तो 18 से इंटू 12 कितना होता है, 21,600, यस सर। एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशनल टैक्स भी आएगा, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे की तो परचेजेस में भी लिखोगे कितना टैक्स प्रोफेशनल पे किया, 1000 करके मंथली, 1000 इंटू 12, 12,000, अब फिर डिडक्शन में तो आ ही जाएगा। बस ये सारा फैसिलिटीज था, इन सबको ऐड करो, तो आपका आ रहा है कितना, 80,80,588 प्लस 90,000 प्लस 21,600 प्लस 12,000 इक्वल टू, इसमें हो रहा है 204,188, ठीक है। सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है, बहुत चेंजेस है सब, क्या बात है। रिडक्शन अभी बाकी है, ओ हैंग कर रही इतना, तो प्लस प्लस कर लो, 6,40,630 इक्वल टू, इट कम्स टू 8,44,818, ठीक है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना 50 तो मिलेगा ही, और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) और प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना पे किए, 12,000 है ना। तो 50 प्लस 12 62,000, ये माइनस कर दोगे, 8 लाख से माइनस करोगे, लेकिन 8 लाख दे रहा था, बट आंसर तो ये नहीं आ रहा है, टैक्सेबल, टैक्सेबल सैलरी, इसमें आंसर कुछ और है, क्यों देखते हैं, देखेंगे बाद में। ये तो ठीक ही किए हैं, अब हो सकता है उन लोगों ने कुछ बाकी इसका दूसरा वैसे किए होंगे, मतलब वो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, वो किए किसी और वैसे, देख देख के हम बता देंगे। क्या, 8,44,844,818, इससे माइनस कर दो 62,000, कितना रहा आपका, 7,82,818, 782,818, लेकिन आंसर दे रहा था 8,02,280, वो तो फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, मतलब 2020 लिख सकते हैं, लेकिन इतना का डिफरेंस है। खैर, ये हम आगे एक बार देखेंगे क्यों डिफरेंस है, उन लोगों ने क्या किए थे एक्चुअली, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पे हुआ तो अलग बात है, नहीं तो ठीक ही है, ठीक है। एजुकेशन 600 था, मेडिकल अलाउंस था, ये तो ठीक ही किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये था आपका क्वेश्चन, राइट। इसका आंसर एक बार कर लेना, हम एक बार बता देंगे आप लोगों को, अगर डिफरेंट है बुक
जहां से लिए थे वहां क्या किए वो देख के बता देंगे, राइट।